बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्मुमिनून वल्मुमिनाति बअदुहुम औलियाउ बअदिन यअमुरून बिलमअरूफि वयनहौना अनिल मुनकरि वयुकीमूनस्सलात वयु'तूनज़्ज़कात वयुतीऊनल्लाह वरसूलहु उलाइक सयरहमुहुमुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। प्यारे दोस्तों और हमें देखने वाले सभी प्रिय दर्शकों, आप सभी को सलाम अलैकुम। मैं आज आपके सामने फ़ितरे संबंधित दूसरा कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। और हमने पिछले कार्यक्रम में फ़ितरे संबंधित जिस बातचीत को आपके सामने आरंभ किया था, उसी बातचीत को हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। और हमारा प्रयत्न ये होगा कि फ़ितरे संबंधित और जो मसले हो सकते हैं उनको आपके सामने बयान किया जाए और उनको विस्तृत रूप से उसका विवरण किया जाए, ताकि बात स्पष्ट हो सके और मसला सभी के जहनों में बैठ सके। जैसा कि हमने बताया था कि फ़ितरा एक ऐसा वाजिब है जो हर इंसान के ऊपर शब ईद उल फ़ित्र वाजिब होता है। उसकी कुछ विशेष शर्तें थीं जिनको हमने आपके सामने बयान किया। उसी फ़ितरे संबंधित कुछ और अहकाम हैं जिनको हम आपके सामने यहाँ पर बयान कर रहे हैं। सबसे पहला मसला फ़ितरे संबंधित ये है कि हर वो व्यक्ति जो अपना और अपने परिवार का साल भर का खर्चा न रखता हो और उसके पास कोई ऐसा काम, ऐसी आमदनी या ऐसी नौकरी आदि भी ना हो जिससे वो अपने परिवार का साल भर का खर्चा चला सके और उनका पेट पाल सके, तो ऐसा व्यक्ति इस्लाम की परिभाषा में गरीब और फ़कीर कहा जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसके ऊपर फ़ितरा वाजिब नहीं होगा। और दूसरी बात यह है, फ़ितरे संबंधित ये है कि हर वो व्यक्ति जिसका फ़ितरा किसी दूसरे के ऊपर वाजिब है, जैसे मेहमान का फ़ितरा उसकी विशेष शर्तों के साथ अगर मेज़बान के ऊपर वाजिब है, या कोई बेटा है जिसका फ़ितरा उसके बाप के ऊपर वाजिब है, तो अगर किसी व्यक्ति का फ़ितरा उसके किसी दूसरे के ऊपर वाजिब है तो अगर वो फ़ितरा ना भी दे तब भी इसको फ़ितरा देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर बेटे का फ़ितरा जो बाप के ऊपर वाजिब था, अगर बाप फ़ितरा न दे तो बेटे के ऊपर फ़ितरा देना वाजिब नहीं रह जाता है। या अगर मेहमान का फ़ितरा मेज़बान के ऊपर वाजिब हो रहा था और मेज़बान ने फ़ितरा उसका नहीं निकाला है, तो अब इस मेहमान के ऊपर वाजिब नहीं है कि वो अपना फ़ितरा निकाले। ये फ़ितरा है, ये मसला है आयतुल्लाह ख़ामनई और दूसरे मुज्तहिदीन का। लेकिन यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी थोड़ा सा अलग फतवा देते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति जिसका फ़ितरा किसी दूसरे के ऊपर वाजिब था और उसने उसका फ़ितरा नहीं निकाला है और ये व्यक्ति निकाल सकता है, उसके अंदर इतना सामर्थ्य पाया जाता है कि निकाल सके, तो उसके ऊपर एहतियात वाजिब ये है कि उसको चाहिए कि वो अपना फ़ितरा निकाले। यानी इसमें इस प्रकार सूरत पेश आएगी कि अगर बेटे का फ़ितरा जो बाप के ऊपर वाजिब था बाप ने नहीं निकाला है और बेटा स्वयं निकाल सकता है, तो आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे के अनुसार एहतियात वाजिब ये है कि उसको चाहिए कि अपना फ़ितरा निकाले। इसी प्रकार वो मेहमान जिसका फ़ितरा मेज़बान के ऊपर वाजिब था और मेज़बान ने वो फ़ितरा नहीं दिया है, तो आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे के अनुसार उसके ऊपर एहतियात वाजिब ये है कि वो अपना फ़ितरा स्वयं निकाले। उसके बाद जिस समय इंसान फ़ितरा निकाल रहा है, यानी शब ईद उल फित्र या रोज़ा ईद उल फित्र जब निकाल रहा है फ़ितरा, तो किसको देगा, कैसे दे सकता है। तो यहाँ पर हमारे मुज्तहिदीन ये कहते हैं कि हर वो व्यक्ति
जो स्वयं सैयद नहीं है, अगर वो व्यक्ति फ़ितरा निकाल रहा है तो अपने फ़ितरे को वो सैयद फ़कीर को नहीं दे सकता है। यहाँ तक कि अगर वो किसी सैयद का खर्चा उठा रहा है, उसका भरण पोषण कर रहा है, उस सैयद के फ़ितरे को भी गरीब सैयद को नहीं दे सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति स्वयं गैर सैयद है और उसकी पत्नी सैयद है, तो अब अगर वो अपनी पत्नी का जो फ़ितरा निकाल रहा है वो चाहे कि किसी सैयद को दे दे तो वो नहीं कर सकता है। उस पत्नी का जो सादात है उसका ही फ़ितरा किसी गैर सैयद को ही उसको देना होगा, सैयद को देने का अधिकार नहीं रखता है। उसके बाद जब फ़ितरा निकाला जा रहा है, जो फ़ितरा दिया जाएगा जिस फ़कीर को, उसके अंदर क्या विशेषताएं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं जिस फ़कीर को फ़ितरा दिया जाएगा उसके अंदर आदिल होने की शर्त नहीं है, यानी यह आवश्यकता नहीं कि वो फ़कीर जो फ़ितरा ले रहा है वो आदिल ही हो, लेकिन एहतियात वाजिब ये है कि जिस फ़कीर को फ़ितरा दिया जा रहा है वो शराब पीने वाला ना हो और खुल्लम खुल्ला पाप न करता हो। यानी अगर शराब पीने वाला है और खुल्लम खुल्ला पाप कर रहा है तो एहतियात वाजिब ये है कि ऐसे व्यक्ति को जो फ़कीर है उसको फ़ितरा न दिया जाए। उसके बाद हर वो व्यक्ति जो फ़ितरा लेने वाला है, यानी फ़कीर जिसको फ़ितरा दिया जा रहा है, अगर वो फ़ितरे के पैसे या फ़ितरे की चीज़ को पाप के कार्यों में, गुनाहों में खर्च करता हो तो उसको फ़ितरा नहीं दिया जा सकता, उसको नहीं देना चाहिए फ़ितरा। जैसे अगर किसी फ़कीर को फ़ितरा दिया जाए, पैसा दिया जाए और फ़ितरे के पैसे को शराब पीने में या जुआ खेलने में या इस प्रकार के दूसरे पापों में खर्च करे तो ऐसे व्यक्ति को फ़ितरा नहीं देना चाहिए। उसके बाद जिस फ़कीर को फ़ितरा दिया जा रहा है उसको कितना फ़ितरा दिया जाए और किस प्रकार फ़ितरा दिया जाए, इसके बारे में भी इस्लाम ने उल्लेख किया है। कहा जाता है, हमारे मुज्तहिदीन ने कहा है कि हर वो फ़कीर जिसको फ़ितरा दिया जा रहा है उसको उसके 1 साल के खर्च से अधिक फ़ितरा नहीं दिया जाना चाहिए। यानी अगर जितना उसका 1 साल का खर्च है उससे अधिक उसको फ़ितरा नहीं देना चाहिए। और कम से कम फ़ितरे की मात्रा ये है कि एक फ़कीर को कम से कम 1 साल, यानी वही जो 3 किलो था, कम से कम 3 किलो फ़ितरा दिया जाए। इससे कम का फ़ितरा एक फ़कीर को न दे, यानी या 3 किलो दे या 3 किलो के बराबर जो पैसा होता है वो दे। और इसी प्रकार अधिक मात्रा में 1 साल से ज़्यादा के खर्चे का फ़ितरा एक फ़कीर को नहीं देना चाहिए। उसके बाद फ़ितरे में जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जिस समय इंसान फ़ितरा निकाल रहा है, अगर उसने फ़ितरे की चीज़ को अलग निकाल कर रख दिया है तो उसको वो अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। जैसे अगर किसी इंसान ने फ़ितरे में गेहूँ या चावल या इस प्रकार की चीज़ें अलग निकाल कर रख दी हैं तो ऐसा नहीं कर सकता कि उस चावल को अपने लिए उठा ले, उसकी जगह पर कोई दूसरा चावल रख दे। या इस प्रकार अगर कहा जाए तो बेहतर है, अगर फ़ितरे में इंसान 100 रुपये की मान लीजिए नोट रख देता है, उसको बाद ऐसा नहीं कर सकता कि उस 100 रुपये की नोट को उठा के 2 50 की नोट रख दे। अगर फ़ितरा निकाल के अलग कर दिया गया है तो फ़ितरे को बदला नहीं जा सकता, उसको अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। उसके बाद फ़ितरा जिस समय निकाला गया है उस समय इंसान को चाहिए कि फ़ितरा देते समय इस बात का ध्यान रखे कि अगर स्वयं उसके महल्ले, उसके शहर या उसके गांव में फ़ितरे का कोई हकदार पाया जा रहा है तो एहतियात वाजिब ये है कि उसको दे और फ़ितरे को दूसरे शहर या दूसरे स्थान न ले जाए। यानी जिस स्थान पे, जिस शहर पे वो रह रहा है, अगर वहाँ फ़ितरे का कोई मुस्तहक़, फ़ितरे का कोई हकदार मौजूद है तो पहले उसको फ़ितरा दे दे। और अगर ऐसा नहीं करता है और अपने फ़ितरे के पैसे या फ़ितरे की चीज़ को लेकर दूसरे शहर की तरफ जाता है और रास्ते में मान लीजिए वो पैसा चोरी हो जाए या सामान समाप्त हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो ऐसी अवस्था में जो फ़ितरे को ले जाने वाला है उस फ़ितरे के पैसे या उस चीज़ का ज़ामिन है, ज़िम्मेदार है, उसको चाहिए कि जो बर्बाद हो गया उसका बदल उसी के बराबर मात्रा में दूसरी चीज़ दे। ये ज़िम्मेदारी उस वक्त होती है जब इंसान अपने शहर में मुस्तहक़ होने के बावजूद दूसरे शहर फ़ितरा ले जाने की कोशिश करता है। उसके बाद जब ये फ़ितरे की मामला हो गए कि फ़ितरे में कैसे निकाला जाएगा, किसको दिया जाएगा, तो प्रश्न ये उठता है, ज़कात और फ़ितरे 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको कुछ लोगों पर खर्च किया जाता है।
तो वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम अपनी ज़कात को या फ़ितरे को खर्च कर सकते हैं। तो अगर इसको हम कुरान की दृष्टि से देखना चाहें तो कुरान ने सूरह तौबा की 60वीं आयत में उन तमाम लोगों को बयान कर दिया है जिसको फ़ितरा या ज़कात दी जा सकती है। मैं यहाँ पर आपके सामने आयत पढ़ता हूँ, बात स्पष्ट है कि एक एक करके सब चीज़ों के यहाँ पर नाम गिनाए गए हैं। ईश्वर फरमाता है कुरान में, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। ये सूरह तौबा की 60वीं आयत है जिसमें ईश्वर ने एक के बाद एक सबके नामों का वर्णन किया है और कहा गया है कि इनको ज़कात और फ़ितरा दिया जा सकता है। अब हम इस आयत को आपके सामने विस्तृत रूप से बयान करते हैं। इस आयत में सबसे पहली चीज़ जिसका ज़िक्र किया गया है और जिसको फ़ितरा दिया जा सकता है वो है फ़कीर, यानी फ़कीर को ज़कात और फ़ितरा दोनों दिया जा सकता है। अब इस्लामी परिभाषा में फ़कीर कहते किसको हैं? हमने जैसा कि आपको बताया, इस्लामी परिभाषा में हर वो व्यक्ति जो अपना और अपने परिवार का साल भर का खर्च न रखता हो और उसके पास कोई ऐसा काम, कोई ऐसी नौकरी, कोई ऐसी कमाई वगैरह भी ना हो जिससे वो अपने परिवार का और अपना साल भर का खर्च चला सके, वो इस्लामी परिभाषा में फ़कीर है। और ऐसे व्यक्ति को ज़कात भी दी जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की दृष्टि के अनुसार, इस्लाम के क़ानून के अनुसार फ़ितरा भी दिया जा सकता है। और इस आयत में जो दूसरा स्थान बताया गया जहाँ पर ज़कात और फ़ितरे का मसरफ़ किया जा सकता है वो है मिस्कीन। मिस्कीन को भी ज़कात और फ़ितरा दोनों दिया जा सकता है। अब प्रश्न ये, मिस्कीन किसको कहते हैं? मिस्कीन वो व्यक्ति है जो अपनी हालत और अपनी स्थिति के अनुसार फ़कीर से भी गया गुज़रा हो। यानी फ़कीर कम से कम अगर मान लीजिए दिन में 2 टाइम खाना खा सकता हो तो मिस्कीन ऐसा है जो दिन में 1 ही टाइम खाना खा पा रहा है, यानी उसकी स्थिति फ़कीर से भी दयनीय है। ऐसा व्यक्ति भी कुरान की रूह से, इस्लाम की रूह से और मसाइल के एतबार से ज़कात और फ़ितरा लेने का हक़दार है। उसके बाद आयत में जो तीसरी चीज़ बयान की गई, जो तीसरा स्थान जहाँ पर ज़कात और फ़ितरा दिया जा सकता है वो है आमिलीन। आमिलीन उन लोगों को कहते हैं जो ख़ुद इमाम की तरफ से या नायब इमाम की तरफ से, जैसे अगर आज ग़ैबत का ज़माना है तो मुज्तहिदीन जामुश शराइत की तरफ से कुछ लोग चुने जाते हैं जो लोग अलग अलग शहरों में ज़कात और फ़ितरा जमा करने के ऊपर मामूर होते हैं और ये लोग अलग अलग स्थानों से ज़कात और फ़ितरा इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी जो आमिलीन हैं और ज़कात लेने के ऊपर मामूर किए गए हैं उनको भी ज़कात और फ़ितरा दिया जा सकता है। उसके बाद जो कहा गया है मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, ये भी आयत में बयान किया गया है। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब को भी ज़कात और फ़ितरा दिया जा सकता है। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब उन लोगों को कहा जाता है कि जिनके बारे में ये आशा होती है कि अगर इनके ऊपर पैसा खर्च किया जाए, इनको ज़कात और फ़ितरे का पैसा दिया जाए तो एक आशा इस बात की है कि ये लोग भविष्य में शायद मुसलमान हो जाएं, या अगर मुसलमान नहीं भी होते हैं तो अगर किसी गैर मुसलमान से मुसलमानों का युद्ध हो जाए तो ये मुसलमानों की सहायता करेंगे युद्ध में। तो अगर ऐसे लोगों के ऊपर पैसा खर्च किया जाए इस आशा के साथ तो इनको मुअल्लफ़तुल क़ुलूब कहते हैं। और ऐसी सूरत में ऐसे लोगों के ऊपर ज़कात भी दी जा सकती है और फ़ितरा भी खर्च किया जा सकता है। उसके बाद जो आयत में कहा गया फिर रिक़ाब, रिक़ाब कहते हैं दास या ग़ुलाम को। तो ज़कात और फ़ितरे को ग़ुलामों को आज़ाद करने में भी खर्च किया जा सकता है। जैसे कि आज अगर हम अपनी संसार में देखें तो आज चूँकि कोई इंसान दास नहीं रह गया, इसलिए इस चीज़ का मतलब बहुत कम रह जाता है, इसलिए इसका खर्च भी कम हो जाता है। यानी ये चीज़ हमारी दुनिया में पाई नहीं जाती, इसलिए आज के संसार में कोई ग़ुलाम को आज़ाद नहीं कर सकता है। उसके बाद गारिमीन जो आयत में कहा गया है, गारिमीन किनको कहा जाता है जिनको ज़कात और फ़ितरा दिया जा सकता है? गारिमीन वो लोग हैं जिन्होंने किसी से कर्ज़ लिया हो और कर्ज़ लेने के बाद इस स्थिति में पहुंच चुके हों कि कर्ज़ अदा ना कर सके हों, कर्ज़ अदा ना कर सकते हों, तो ऐसे लोगों को भी कर्ज़ अदा करने के लिए ज़कात और फ़ितरा दिया जा सकता है। उसके बाद फ़ी सबीलिल्लाह, इसमें भी ज़कात और फ़ितरा दोनों खर्च किया जा सकता है। फ़ी सबीलिल्लाह हर उस कार्य को कहते हैं, यानी ईश्वर की राह में किया जाने वाला कार्य। अगर इसका हम हिंदी ट्रांसलेट और हिंदी अनुवाद करें तो इसका ये होता है
ईश्वर की राह में किया जाने वाला कार्य, इसको फ़ी सबीलिल्लाह किया जाने वाला कार्य कहते हैं। ये हर वो कार्य है जिससे आम जनता और पब्लिक को लाभ होता हो, जैसे किसी मस्जिद का बनवा देना, किसी मदरसे का बनवा देना, कुआं खुदवा देना, प्याऊ लगवा देना, इस प्रकार की चीज़ें वो हैं जो फ़ी सबीलिल्लाह कही जाती हैं। और इसमें ज़कात को भी दिया जा सकता है, ज़कात का पैसा भी खर्च हो सकता है और फ़ितरे का पैसा भी खर्च किया जा सकता है। उसके बाद अंतिम स्थान जहाँ पर ज़कात और फ़ितरे को खर्च किया जा सकता है वो है इब्ने सबील। इब्ने सबील का अर्थ होता है, अगर हिंदी भाषा में हम कहें तो होता है हर वो यात्री जो अपनी यात्रा पर गया हो और यात्रा के बीच में किसी कारणवश उसके पास पैसा समाप्त हो गया, अब उसके पास अपने वतन में, अपने घर, अपने देश या अपने शहर पहुंचने के लिए उसके पास पैसा नहीं रह गया है, ऐसे व्यक्ति को भी ज़कात का भी पैसा दिया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को फ़ितरे का भी पैसा दिया जा सकता है। लेकिन इसमें इस बात की शर्त नहीं है कि जो इब्ने सबील है यानी जो यात्री है वो अपने शहर में भी फ़कीर हो। बहुत संभव है कि जो यात्री है यात्रा के बीच में पैसा चोरी हो जाने या किसी और कारणवश फ़कीर हो गया है, लेकिन अपने शहर में वो दौलतमंद हो, अमीर हो, तो यात्री में फ़कीर होने की शर्त नहीं है, बल्कि अगर यात्री अपने यात्रा के बीच में ही पैसा समाप्त कर देता है या पैसा चोरी वगैरह हो जाता है कि अपने घर तक ना पहुंच सके, तो उसको ज़कात और फ़ितरे के पैसे दिए जा सकते हैं। ये वो स्थान थे जो हमने आपके सामने भी बयान किए। हमने आपके सामने सारांश अगर बयान करें आज के कार्यक्रम का तो इस प्रकार होगा। हमने सबसे पहले आपके सामने फ़ितरे संबंधित कुछ मसलों को बयान किया कि कहाँ कहाँ पर फ़ितरे को दिया जा सकता है और कहाँ कहाँ पर फ़ितरे को नहीं दिया जा सकता। ये बयान किया और किसको जो फ़ितरा दिया जा सकता है और किसमें किन किन शर्तों का होना आवश्यक है। उसके बाद हमने आपके सामने उन लोगों के बारे में बताया, उन स्थानों के बारे में बताया जहाँ पर हम ज़कात और फ़ितरे के पैसे को खर्च कर सकते हैं। उसके संबंध में हमने आपके सामने सूरह तौबा की 60वीं आयत पढ़ी। इस कार्यक्रम को, इस बहस को हम आगे भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम महदिय्यीन। अल्लाहुम्मा हदिना फ़ीमन हदैत। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अज़ीमतर रशाद वस्सबात फ़िल अम्र वर्रुश्द वअस्अलुका शुक्र निअमतिक वहुस्न आफ़ियतिक वअदाअ हक़्क़िक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।